अगर मैं यहाँ पे माँ बहन की गाली करता तो आप सबका अटेंशन चला जाता, अरे ये बोल क्या रहा है, अबे माँ बहन की गाली दे दी। अगर मैं अपने कपड़े का कलर चेंज करके अगर यहाँ पे बोलता, येलो कलर का, गेरुआ कलर का अगर मैं वस्त्र धारण किया होता तो आप सब सुनते, अरे 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 महाराज जी मेरे चरणों में पड़े रहते। लेकिन ऐसे अगर मैं बोलूँगा तो आप सबको नहीं भाएगा, क्योंकि आप सबका कंडीशनिंग हो चुका है वैसा बचपन से लेकर अब तक कि हाँ, जो येलो कलर पहना है, जो बाबा बना है वो अच्छा है, वो जो भी बोलेगा हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये सब हमारा एक परसेप्शन है, मतलब एक बिलीफ बन गया है सबका। तो आज के ज़माने में देखो, छोटे से लेके बड़े तक कितने बाबा बन रहे हैं। अगर मार्केट में अगर तुमको कुछ भी नहीं करना, मतलब बिजनेस आइडिया तुम्हारा सब कुछ फेल हो गया है, तो तुम बाबा बन जाओ, माल माल हो जाओगे। अगले ही दिन तुमको फॉर्च्यूनर में लाया जाएगा वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा वो प्रवचन दिया जा रहा होगा। और कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि हनुमान जी हमारे भीतर आ रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं शंकर जी हमारे भीतर आ रहे हैं। और एक महिला का वीडियो मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, वो तो मतलब इस तरीके से मतलब आके मतलब जैसे बता रही है कि मुझे, सॉरी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, एक्टिंग करके दिखाता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हाँ पूछिए, माता जी आ गया है मेरे अंदर, अब पूछिए, थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती ना। वो खुद कह रही है कि मैं ज़्यादा देर तक तो नहीं कर सकती ना, और वो शोर की जैसा एकदम आवाज़ निकाल रही होती है ऐसे ऐसे। तो गजब गजब के लोग हैं, ऐसे लोगों को भी लोग मानने वाले हैं। तो इससे मैं और ज़्यादा शॉक में आ जाता हूँ और मैं हैरानी हो जाता हूँ कि अरे बाप रे, इनके भी चमचे हैं, इनके भी मतलब फॉलोअर्स हैं। कमाल है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चाइना वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी करके क्या नया बना रहा है, लेकिन हमारे भारत में नए नए बाबा का ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ चलने दो, हम तो रोक नहीं सकते, क्यों किसी की मान्यताओं के खिलाफ हम बोलेंगे, उनके तो हैं। लेकिन जो मेरा एक्चुअल में कहना है कि जो भी तुम कर रहे हो, आंख बंद करके क्यों करते हो भाई, आंख खोल के करो ना। अंधभक्त बनाना नहीं है दुनिया में, आंख खुला हुआ वाला ऐसा बनाओ ना, इंसान को एक अच्छा इंसान बनाओ ताकि वो किसी भी को भी क्वेश्चन कर सके। तो क्वेश्चन भी तो नहीं करेंगे कोई, क्योंकि किसी को मतलब पता ही नहीं, भनक तक नहीं कि ये क्वेश्चन होता क्या है। पता भी नहीं होता लोगों को कि क्वेश्चन होता क्या है, तो वो करेंगे कैसे। क्वेश्चन का मतलब उन सबके दिमाग में ये आता है कि स्कूल कॉलेज में जो क्वेश्चन आता था उसको ही क्वेश्चन कहते हैं। लाइफ में किसी को भी क्वेश्चन करना ही नहीं आता उनको। जो कुछ भी तुमको सिखाया गया है, जो भी बुक्स ने तुमको बता दिया, जो भी लोगों ने तुमको बता दिया, वो वाकई सच है या झूठ है, क्या कभी इंक्वायरी किया है तुमने? कभी अपने आप से सवाल पूछा है? इत्मीनान से बैठ के कभी ये सोचा है? कभी नहीं। जो बोल देंगे हाँ वो पत्थर का लकीर है, बस फॉलो करो और चलो मारपीट करते हैं। हमारे राम के बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे क्रिश्चियन के बारे में ऐसा बोल दिया, इसके बारे में ऐसा बोल दिया, फलाने के बारे में ऐसा बोल दिया, चलो मारपीट करते हैं। सिर्फ वायलेंस के ऊपर हमारा भारत जा रहा है, और भी जितने भी हैं लोग ना सब लगे पड़े हैं। तो ये मारपीट करके क्या फायदा होगा ना, जो रखवाले हैं धर्म के उनका कुछ बड़ा हो जाएगा, और जो नहीं मानते उनका कुछ बड़ा हो जाएगा। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही इसके खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ हूँ, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल के कैसे रह सकते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे ये पॉसिबल है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे कैसे होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको किसी और को नहीं, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि जो ये धर्म जो कह रहा है या वो जो अगला धर्म जो कह रहा है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। अगर एक ही अगर बोल देंगे तो उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा, लेकिन वाकई अगर हम सब जानेंगे तो वो एक है। एक्चुअल में अगर हम डीपली जाके जानेंगे तो वो एक है। देखो 4 मिनट हो गया है मुझे वीडियो बनाते हुए, अभी मेरा वो स्टोरेज जो है वो बहुत कम है, 6-7 मिनट तक ही रहेगा। इस वीडियो को मुझे अभी खत्म करना पड़ेगा, फिर भी बता देता हूँ जितना जाएगा जाता है, ठीक है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ या किसी पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम सब मिलजुल के जिससे रह सकते हैं फ्यूचर में, हमको वैसा करना चाहिए। खुद को समझना चाहिए, खुद के धर्म को समझना चाहिए, बाकी लोगों को समझना चाहिए, साइंस को भी समझना चाहिए। तो हम सबको एकदम पे ओवर नहीं होना है, मतलब बड़ों का जो बातें हैं उनको सुनना है, एडमायर करना है, मानना है, लेकिन एकदम से ओवर नहीं हो जाना है कि किसी बड़े ने हमको ये कह दिया तो ऐसा ही हमको करना चाहिए। बड़े भी कुछ लोग सिखाते हैं कि अगर किसी ने भी धर्म के खिलाफ कुछ कह दिया तो उसमें चांटा मार दो या उसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे भी लोग सिखाते हैं। तो ऐसा भी तुमको मानना नहीं है,
कोई कुछ भी कह दे तुम करने लग जाओ, ऐसा मत बनो। इत्मीनान से तुम बैठ के सवाल पूछो कि ये जो कह रहा है सामने वाला इंसान, वो चाहे कोई भी हो, क्या वो वाकई सच कह रहा है या बस मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। और मैं क्या जानता हूँ, एक्चुअल में डीपली हम जाएंगे तो हम कुछ नहीं जानते। ये जो सही है, ये जो गलत है, ये जो हमको पाठ सिखाया गया है, ये जो किताबें ने किताबें कीड़े जो हैं, लोग किताब से पढ़ के सीखते हैं, या जितने भी गुरु हुए हैं, जो वहाँ जो वो भी ना किसी से सुन के ही हमको बोलते हैं ना, गाइड करते हैं, उन्होंने भी कहीं से सुना है। तो जो भी वो बोलते हैं वो घिसा पिटा ज्ञान है। वो घिसा पिटा ज्ञान मतलब समझते हो, इसने कुछ कह दिया, इसके पास आया, इसने फिर किसी दूसरे को बता दिया। तो ऐसे जो फैला हुआ है वो जो ज्ञान, वो एक्चुअल में सच्चाई उसमें नहीं नजर आती है। जो सच है वो किसी को नहीं पता और कोई जानना भी नहीं चाहता। इसलिए आज के डेट में या पहले के टाइम पे जो भी सच बोलते थे ना, उनको मार दिया जाता था, क्योंकि सच सुन नहीं सकते इंसान। सच हमेशा कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। कुछ लोग तो सुन ही नहीं पाते, वो जहर दे के मार देंगे, किसी के कान में कील ठोक देंगे। अभी के टाइम पे भी ऐसा होता है, आने वाले टाइम पे भी शायद ऐसा होगा। पहले तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ऑलरेडी। अब सब रिसर्च करेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। तो आज के डेट पे कोई अगर सच भी बोलेगा ना, उसको भी डर लगेगा कि अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब पता नहीं मैं कब टपक जाऊंगा। मैं भी बना रहा हूँ तो मैं भी ये डर रहा हूँ। देखो, जब तक कि मैं सबको साइड करके रख रहा हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, फिर भी अगर कोई मुझे टारगेट रखेगा, अरे यार क्या बोल रहा है, इसको उड़ाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। बस मैं ये रोक भी तो नहीं पा रहा हूँ ना जो मेरे अंदर से आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप सबको मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप सबको पसंद आ रहा है, ये मेरा पहला इस लाइन पे वीडियो है, ठीक है, जो एक्चुअल में मेरा पैशन है। ये जो तुम कुछ भी बोलो, इसको कोई भी नाम दे दो, फिलोसॉफी कहो या सच सुनाने वाला या सुनने वाले लोग या ऐसा प्लेटफॉर्म, जो भी तुम नाम देना चाहते हो। तो अगर तुमको अच्छा लग रहा है सुन के और मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आगे मैं कंटिन्यू करूँ या ना। अगर आगे मैं कंटिन्यू करूँगा इस फील्ड में तो मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। अगर आप सब सुनने के लिए तैयार हो और आपको अच्छा लग रहा है, नहीं बंदा तो कुछ तो पता है, इसको थोड़ा बहुत तो पता ही है, इसलिए इतना मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो आप नीचे कमेंट करना यस, ओके। फिर मैं लग जाऊंगा डेली, रोज एक वीडियो मेरा आएगा। रोज ना हो सके तो ना सही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रोज अपलोड करने की, लेकिन वीकली 3-4 वीडियो तो आ ही जाएगा। तो आपके हाथ में है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं। ये मेरा पहला वीडियो है इसी लाइन में, ये फिलोसॉफी का लाइन पे। तो अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करना, ठीक है। अभी हो गया है टाइम, वीडियो को अभी बंद करते हैं। और आपका आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। नमस्ते।